ठीक है भाई, तो बीआरटी टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, इन मैमल्स अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन। जो अमोनिया से यूरिया बनता है वह कहाँ पर बनता है इसके बारे में पूछा गया। तो हम सबको पता है कहाँ पर बनेगा, लिवर में। कहाँ बनेगा, लिवर में। एक साइकिल का नाम आपने सुना होगा शायद, ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल में काम होता है। ठीक, कहाँ चलती है ऑर्निथीन साइकिल? ऑर्निथीन साइकिल चलती है कहाँ पर, लिवर में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 102। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब हम मैच करवाते हैं। नेफ्रिडिया, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनल ग्लैंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। तो नेफ्रिडिया कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थवा में पाए जाते हैं। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल का फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा दिया, चलो ये भी सही है। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड ये कहाँ पर पाए जाएंगे, प्रॉन में पाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में हो गया सेकंड, बी में हो गया, ए में सेकंड, बी में थर्ड, और सी में कौन सा है, फर्स्ट। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड वाला हो जाएगा। नेफ्रिडिया कहाँ पर, एनेरिडा में, अर्थवा एग्जांपल लिखा। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा दिया। और एंटीनल ग्लैंड उसी को हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, कहाँ पाए थे, प्रॉन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है, इनकरेक्ट है, इसके बारे में पूछा गया। और देखते हैं। पहला, इन यूरियोटिलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इन मैमल्स सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी, ठीक लिखा है। इन फिशेस किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनियम आयन, सही लिखा है। यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ये भी सही लिखा है। देखो यार, यूरियोटिलिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप अमोनिया नहीं बनती, ये गलत लिखा है। अमोनिया बनती है, उस अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया बनता है ऑर्निथीन साइकिल में, लिवर में ऐसा होता है। ठीक, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, जो गलत लिखा, बाकी तीनों क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। छोटे छोटे सवाल हैं, देखते हैं क्या है। किडनी की लंबाई आपको बतानी है, वेट बतानी है, थिकनेस बतानी है, और वेट के बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। तो हम जानते हैं किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी अगर हम वेट की बात करते हैं तो 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। फिर से बोल रहे हैं, किडनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस मतलब मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट होता है 120 से 170 ग्राम। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पर क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, वासा रेक्टा इज absent are highly reduced in cortical nephron। वासा रेक्टा इज या तो absent होगा या बहुत ज्यादा छोटा, हाईली रिड्यूस्ड होगा, इसमें कार्टिकल नेफ्रॉन में। और दूसरा स्टेटमेंट है, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों बातें, स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट दूसरा, दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी है। पहला बात भी सही लिखी है और दूसरी बात भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। अच्छा, एक बात और तुम्हें बताई, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो 85% होते हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कितने होते हैं, मात्र 15% होते हैं। इसलिए कहा इन सम ऑफ द नेफ्रॉन 15% में, कितने परसेंट में, 15% में ऐसा होता है, 15% में ऐसा होता है। और 85% कैसे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं लिखा, और पढ़ते भाई कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा है, सारे पढ़ते।
Inside the kidney there are two zones, outer cortex and inner medulla. पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, बाहर वाले जोन को कार्टेक्स कहते हैं। अरे ऐसे किडनी बनी होती है भाई, देखा होगा। तो ये मान लो बाहर वाला जोन है, ठीक। इस वाले क्या बोलेंगे कार्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। कनेक्टिंग डक्ट प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ आयन एंड पोटेशियम आयन। ये भी सही लिखा। Malpighian tubule help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. फाइलम आर्थ्रोपोडा पाया जाता है। The cortex extend in between the medullary pyramid as renal column। हमने जैसे स्ट्रक्चर देखा होगा, और उनको रीनल कॉलम कहते हैं या कॉलम ऑफ बर्डिनी कहते हैं। ये बात भी सही है, कोई बात यहाँ पर गलत नहीं लिखी। आंसर कौन हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। 107 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अरे आपको यहाँ पर फिल करना है, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद वन और टू ब्लैंक। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच, जिसको हम कुछ कहते हैं, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर। इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं? हम सबको पता है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। हमने कहा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ईच इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी एक नॉच पाया जाता है, जिसको कहते हैं हाइलम, जिसके द्वारा यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व वगैरह एंटर करते हैं। फिर दूसरी बात, द मेडुला किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मॉसेस, और इन कॉनिकल मॉसेस को हम कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, ठीक। प्रोजेक्टिंग इनटू द, किसमें खुलते हैं? जिसमें खुलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैलाइसिस बोलते हैं, ठीक। ग्लोमेरुलस इज अ डक्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय, ऐसी पाइप जो आती है उसको हम बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल। कौन से आर्टियोल बोलते हैं? अफरेंट बोलते हैं। और जो पाइप यहाँ से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। तो आओ मैच करवाते हैं, इसमें देखते हैं कौन सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सही हो जाएगा। अच्छा, पहले में रीनल पेल्विस होगा, नहीं होगा, हाइलम होगा। दूसरे में पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नंबर 2 पर मेडुलरी पिरामिड ठीक लिखा है, 3 पर कैलाइसिस बिल्कुल ठीक लिखा है, 4 पर मेडुलरी पिरामिड, 4 पर क्या लिखा है? 4 पर एफरेंट आर्टियोल बिल्कुल ठीक लिखा है, 5 पर इफरेंट आर्टियोल। सही आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। देखो भाई, पहला रीनल पेल्विस नहीं होगा, हाइलम होगा, इसलिए पहला वाला पढ़ना नहीं छोड़ देना। दूसरा नंबर पर, दूसरा जब पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन में नंबर 2 पर लिखा है मेडुलरी पिरामिड। हाँ, द मेडुला ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मॉसेस, जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। और जो खुलते हैं किसमें? कैलाइसिस में, बिल्कुल ठीक लिखा है। नंबर 4 पर एफरेंट आर्टियोल, नंबर 5 पर इफरेंट आर्टियोल। आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। 107 तो हो गया। 108 पर चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी बात इनमें से सही नहीं लिखी है? आओ देखते हैं कौन सी बात सही नहीं लिखी है, पढ़ के देखते हैं। पहला लिखा है द Malpighian corpuscles and glomerulus constitute Bowman's capsule। भैया ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी है। Malpighian corpuscles प्लस ग्लोमेरुलस ये मिलकर बनाते हैं बोमैन कैप्सूल, गलत लिखा है। बोमैन कैप्सूल में क्या होगा? बोमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल, कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं Malpighian corpuscles। या Malpighian बॉडी बोल देते हैं, ठीक। तो ये वाली बात तो गलत लिखी। दूसरा पढ़ते हैं लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू मेडुला, ठीक लिखा है। नियरली 99% ऑफ फेटेट हैज टू बी reabsorbed by renal tubule, सही है। Bowman capsule and glomerulus together constitute renal corpuscles। देखो भाई, पहला ही ऑप्शन है, बस नाम बदल दिया। चाहे Malpighian बॉडी कह दो, चाहे Malpighian corpuscles कह दो,
या रीनल कॉर्पस्कल्स कह दो, बात सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन तो किसी गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत आसान सा है। पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर खाली किया, पहले वाले को गलत कराया, चौथे वाले को सही। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन मैचिंग का बड़ा अच्छा सवाल है, और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पीसीटी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, इनको हमें मैच करवाना है। तो हम जो जानते हैं, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो क्या कर सकती है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर सकती है। ये वाटर के लिए तो परमेबल होती है। क्या बोला? डिसेंडिंग लिम्ब के लिए हम बोले जो कुछ बोले, हमने कहा कि वाटर के लिए तो परमेबल होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती है? इम्परमेबल होती है। तो सेकंड वाले का कौन सा हो जाएगा? ए वाले का कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, हमने कहा लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब, अरे लूप ऑफ हेनले है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर के लिए तो परमेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? इम्परमेबल है। तो पहले वाले का ए का कौन सा आएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है? आयंस का, वाटर का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इन सब का क्या हो सकता है? रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। यहाँ पर लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर? पीसीटी में। तो बी का कौन सा हो गया? ए का हमने बताया सेकंड हो जाएगा, बी का कौन सा हो जाएगा? 4, ए का सेकंड, बी का 4। ठीक। अच्छा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के लिए पूछा गया, तो जो असेंडिंग लिम्ब होती है वहां पर साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सी का कौन सा जाना चाहिए? फर्स्ट हो जाना चाहिए। ठीक, सी का कौन सा जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और फिर डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर सोडियम आयन और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, सेकंड, फोर, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर, फर्स्ट, थर्ड। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। दोबारा बोल रहे हैं, हमने कहा कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की जब बात करते हैं तो हमने बताया आपको कि वाटर के लिए परमेबल, लेकिन बाकी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल। पीसीटी में बताया 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब के बारे में बताया 60 का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और डीसीटी यहाँ सोडियम आयन और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। सही आंसर कौन सा जाएगा? 109 का थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर। और 110 नंबर सवाल कर रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो हम सबको पता है, यहाँ बताने की जरूरत कुछ नहीं है। पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन। सही आंसर कौन सा जाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? कौन सही हो जाएगा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 111 नंबर पर। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज, बताओ भैया कितना होगा? चाहे हम कह दें कि 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, या हम कह दें कि 180 लीटर पर डे। कैसे सॉल्व करोगे? 125, एक घंटे में कितने मिनट? 60, 24, एक दिन में कितने घंटे? 24। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 188 पर डे। तो सेकंड थर्ड दोनों सही है, आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। और सवाल क्या है, थोड़ा सा बड़ा करते देखते हैं। स्टेटमेंट का बड़ा सरल सा सवाल है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर but allow transport of electrolyte actively or passively। ये स्टेटमेंट भैया गलत लिखा है। जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेबल नहीं है, वाटर के लिए क्या है? इम्परमेबल है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate ion and selective secretion of potassium ion and H+ ion। ये वाली बात सही लिखी है, पहला स्टेटमेंट गलत है।
दूसरा सही है। अगर पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, और ये भी फिल करने वाला है। आजकल ऐसे सवाल खूब पूछे आते हैं और देखते हैं भाई क्या होगा। पहली बात देखिए, असेंडिंग जो क्वेश्चन अभी था वही क्वेश्चन फिर से आपको वही लाइन देखने को मिलेगी। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू, बताओ असेंडिंग लिम्ब किसके लिए इम्परमेबल है? हमने बताया था अभी किसके लिए इम्परमेबल है? वाटर के लिए इम्परमेबल है। लेकिन हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो सकता है, आयंस का इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो पहले में वाटर, दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट, पहले में वाटर, दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट। फिर भैया तीसरे और चौथे में बताना है प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग अ कंसंट्रेट यूरिन। जो लूप ऑफ हेनले है, आपने नाम सुना होगा लूप ऑफ हेनले, या फिर नाम सुना होगा वासा रेक्टा। इनका काम होता है कंसंट्रेट यूरिन पास करने में मदद करना। तो तीसरा चौथा ये हो गया। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या जीएफआर या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज, क्या रिलीज करती है? रेनिन रिलीज करती है। ठीक, अब मैच करवाते हैं। पहले में वाटर, दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट, पांचवें में रेनिन। एकदम सही आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। बाकी मैच करते हैं। तीसरे में लूप ऑफ हेनले, चौथे में वासकटा, पांचवें में एंजियोटेंसिन, गलत। पहले में इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे में वाटर, ये भी गलत। हेनले लूप, वासकटा, एंजियोटेंसिन, ये भी गलत। तो आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। बहुत आसान सा सवाल है। क्या दिएगा? क्वेश्चन ये है कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑफ ब्लड प्रेशर causes filtration of blood through which layer? Glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through which layer? तो भैया ब्लड एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। अब ग्लोमेरुलर मतलब क्या था? ग्लोमेरुलर मतलब क्या था? टप टप कैपिलरीज, याद करो। तो उसकी जो एंडोथेलियम है ब्लड वेसल्स की, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ये बात भी ठीक लिखी है। और दोनों में क्या भरा होगा? बेसमेंट सब्सटेंस भरा होगा। तो इन तीनों की वजह से आंसर कौन सा जाएगा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 115 नंबर पर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन? अच्छा भाई बताओ, पीएच ऑफ यूरिन इज अबाउट 8 नहीं, लगभग कितना होता है? 6 के आसपास, स्लाइटली एसिडिक कहते हैं। एवरेज ऑन एन एवरेज 75 से 80 मिलीग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। 75 से 80 मिलीग्राम नहीं होगा, 25 से लेकर 30 ग्राम होगा। ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत थी। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी इन यूरिन आर एन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलाइटस होना चाहिए। ठीक, सारी बातें गलत लिखी हैं। पूछा क्या था? करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं है। आंसर कौन सा जाएगा? चौथा वाला, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है, कौन ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है। और भाई पढ़ के देखते हैं। पहला है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANF, atrial natriuretic factor can causes vasodilation, dilation of blood vessel and thereby decreases the blood pressure। हाँ, जब ब्लड प्रेशर डायलेट हो जाती है तो ब्लड धीमे धीमे जाएगा, प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। पहली वाली बात क्या लिखी है? सही लिखी है। एंजियोटेंसिन सेकंड बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ब्लड वेसल को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकोड़ देगा। इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, हाँ जब पाइप पतली रहेगी ब्लड तेज जाएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। एंड देयर बाय GFR, ये वाली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक लिखा है। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस जैसे NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड थ्रू सीबम, ये वाली बात तो गलत लिखी है। सीबेसियस ग्लैंड से थोड़ी निकलता है, क्या निकलता है? वहां से निकल सकता है क्या? जैसे स्टेरॉल्स का नाम सुना होगा, जैसे नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन का। ये वाली बात क्या लिखी है? गलत लिखी है। अगला पढ़ते हैं। मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड।
अगर किडनी सही से काम ना करे तो क्या होगा, ब्लड में यूरिया जमा हो जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, यूरेमिया। 3 स्टेटमेंट सही लिखे, ये तो गलत लिखा है, फॉल्स है। 3 सही लिखे हैं, चौथा पहला दूसरा चौथा सही है और तीसरा वाला गलत। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका चौथा वाला। ठीक, तो स्ट्रॉस, हाइड्रोकार्बन या फिर आपने नाम सुना होगा वैक्स, सीबेशियस ग्लैंड, यही सब तो निकालती है। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 पर चलते हैं। और भाई मैचिंग का सवाल एकदम आसान सा। हमने कहा था यूरेमिया क्या है, अगर ब्लड में क्या जमा हो जाए, यूरिया जमा हो जाए, तो कंडीशन क्या आती है, क्या, यूरेमिया। तो ए में कौन सा हो गया, 4th वाला। अगर यूरिन में कीटोन बॉडी आने लगे तो इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया, इसमें कौन सा हो जाएगा, 1st हो जाएगा। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इसमें कौन सा जाएगा, 3rd। ब्लड डायलिजर, आर्टिफिशियल किडनी, इसमें कौन सा जाएगा, 2nd। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 सही आंसर हो जाएगा 2nd वाला। कौन सा जाएगा, 2nd। अब ये मत कहना कि हमने आर्थराइटिस तो पढ़ा नहीं था, सिलेबस में नहीं आना था, तो बाकी 3 अगर आते हैं तब भी आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते थे। सही आंसर कौन सा जाएगा, हमने बताया 2nd वाला हो जाएगा। 117 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 और सवाल है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, नन ऑफ दिस। तो जो किडनी की ग्लोमेरुलाई है इनमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को आइटिस से लग जाए तो मतलब इन्फ्लामेशन है। तो ग्लोमेरुलाई में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 1st वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। आज का सबसे आसान सवाल तो यही है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं लिखा, गलत लिखा है। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटिलिक एनिमल। बर्ड और लैंड स्नेल कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक, सही लिखा है। मैमल्स एंड फ्रॉग आर यूरियोटिलिक, ये बात भी सही लिखी है। एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक रेप्टाइल्स, एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट, ये अमोनोटिलिक, ये भी सही लिखा है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल आर यूरियोटिलिक, ये बात गलत लिखी है क्योंकि ये यूरियोटिलिक नहीं होंगे, कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक। कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। तो आंसर कौन सा जाएगा इसका, चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 120। द कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ब्लड में यूरिया के जमा हो जाने को तीसरी वाले क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोलते हैं, यूरेमिया। और आंसर हो जाएगा कौन सा, 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, which of the following statement is correct? Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron। बिल्कुल ठीक लिखा है ये वाली बात। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, ये बात भी सही लिखी है। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन T12 थोरेसिस तो लास्ट थोरेसिस वर्टेब्रे से लेकर L3 के बीच में। हमने कहा किडनी किसके बीच में होगी, T12 से L3 के बीच में पाई जाती है, किडनी सिचुएटेड होती है। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही लिखे हैं, आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड लगभग 70 से 80% वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। पूछा है लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होगा। तो हम जानते हैं कि जो प्रॉक्सिमल कर्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जिसको शॉर्ट में हम पीसीटी कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन बदल गया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron। मैंने थोड़ा पहले कहा था कि अगर पूछा जाए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या बोलूं, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पूछा जाए
या आपसे पूछा जाए सिक्रीशन, तो आपको कुछ देखना नहीं है, आपको बस आंसर लगाना है क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं पीसीटी, नियरली ऑल इलेक्ट्रोलाइट, लगभग सभी इलेक्ट्रोलाइट, और 70 से 80%, 70 to 80% ऑफ वाटर या रीअब्जॉर्ब कहाँ होगा, पीसीटी में। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पढ़ते हैं क्या। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। हमने कहा कि जब हेमोडायलिसिस करते हैं, ब्लड छानते हैं, किसी किडनी मान लो दिक्कत होती है तो डायलिसिस आपने नाम सुना होगा, हीमो शब्द देखा ब्लड का होगा। द ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, कहाँ से निकालते हैं, कन्वीनियंट आर्टरी से निकालते हैं। इस पंप इनटू मशीन में, आर्टिफिशियल किडनी इसको बोलते हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट। अगर ब्लड निकाल के किसी मशीन में पास कर रहे साफ होने के लिए, तो ब्लड के काबुलेट होने का खतरा होगा, तो उसके पहले, किसी मशीन में पास कराने के पहले उसमें एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं। और एग्जाम्पल लिखा है एंटीकोगुलेंट का, क्या, हिपैरिन। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन क्या है, डायलाइजिंग यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड cellophane tube surrounded by a fluid, dialyzing fluid, having the same composition as that of plasma। जो डायलाइजिंग यूनिट है, जिसमें एक कॉइल्ड सेलोफेन लगा रहता है, मतलब ट्यूब होती है, उसमें फ्लूइड बना है, उसका कंपोजिशन बिल्कुल वही होगा जो प्लाज्मा होगा, लेकिन एक चीज नहीं होती है। क्या नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, यूरिया वगैरह, वो उसमें नहीं होता है। आंसर कौन सा जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 मैचिंग का सवाल, बहुत आसान सा, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ऐसा सवाल। और बात करते हैं अमोनोटिलिस। अमोनिया जो प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटिलिस। कौन किसमें से होगा, इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट, दो ही मैच करवाने। तो जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटिलिक होते हैं। तो ए का कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। फिर आप मैच कराते हैं यूरिकोटिलिस, ये कौन होगा, इंसेक्ट, डी में कौन सा होगा, फर्स्ट। बाकी कोई जरूरत नहीं करवाने की। अच्छा बताओ, मैच्योरेशन किससे संबंधित होगा, यूरिनरी ब्लैडर से होगा। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और क्या बचा, बोमैन कैप्सूल रीनल ट्यूब्यूल से संबंधित है। तो बी में हो गया कौन सा, 5, सी में हो गया 4, ठीक, डी में हो गया फर्स्ट। एडीएच ये किससे संबंधित है, सेकंड से। तो 3, 5, 4, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2। 125 का सही आंसर होगा थर्ड वाला। कौन सा आंसर जाएगा इसका, थर्ड वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। 126 सवाल बहुत ही आसान सा। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, बोलो यार, hypothalamus, JGA apparatus और heart। ये तीन चीजें। आंसर कौन सा जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। 126 के बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 127। बोमैन कैप्सूल के बारे में पूछा है कि शेप कैसा होगा, कितनी दीवार पाई जाएंगी। तो हम जानते हैं 2 दीवार। अरे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा बोमैन कैप्सूल का, बताओ कैसा दिख रहा, कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा, कितनी लेयर, 1, 2। तो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। 127 का कौन जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। एसर्शन रीजन का बड़ा आसान सवाल है। सवाल ये कह रहा कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। बिल्कुल ठीक, 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हम जानते हैं, अमोनिया, यूरिया
और कौन सा, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। और इन तीनों में अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, इसके रिमूवल के लिए सबसे ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। मैंने कहा कि इन तीनों में क्या बताया कि अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे जहरीला है, ठीक। और यूरिक एसिड के बारे में क्या बताया, हमने कहा कि यूरिक एसिड क्या है, लीस्ट टॉक्सिक है, ये बताया। तो पहला असर्शन भी सही लिखा है, लेकिन रीजन भी सही लिखा है, लेकिन रीजन और असर्शन का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आगे पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 128 के बाद अगला मैंने फिर वही सवाल रिपीट किया, द ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोल सकते हैं रीनल कार्पस बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैलपिजियन बॉडी, ये भी बोल सकते हैं। आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 129 के बाद 130 असर्शन पढ़ो, क्या लिखा, असर्शन लिखा है कि अराइज इन जीएफआर, बहुत अच्छे से पढ़ना, अराइज इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। गलत भैया, अगर जीएफआर बढ़ा तो जेजी सेल एक्टिवेट होंगी, रेनिन रिलीज निकलेगा, ये गलत लिखा है। ये तब होता है जब जीएफआर क्या हो जाए, गिर जाए, अ फॉल इन जीएफआर। अगर जीएफआर गिरेगा तो कौन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट हो जाएंगी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, एक्टिवेट जेजी सेल, और जेजी सेल एक्टिवेट होंगी तो क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा, ठीक। रीजन है एंजियोटेंसिन से कैन एक्टिवेट द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल मेडुला नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स होना चाहिए। असर्शन रीजन, असर्शन क्या है, गलत, रीजन क्या है, गलत, असर्शन रीजन दोनों का लिखे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा 130 का। क्वेश्चन नंबर 130 के बाद नेक्स्ट चलते 131 पर। 131 क्वेश्चन क्या कह रहा, हेयर लूप is hairpin shaped structure which has a descending and ascending limb। ये तो बात बिल्कुल ठीक लिखी है। पूछा क्या था, नॉट करेक्ट पूछा था, ये बात तो सही लिखी है, ये तो गलत नहीं लिखा है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेले इज टू लॉन्ग। जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वही ज्यादा होते हैं, और उनमें लूप ऑफ हेले बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, टू शॉर्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखी है, आंसर यही हो जाना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू स्ट्रेट ट्यूब, जिस ट्यूब को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ये बात भी सही लिखी। तो आंसर कौन सा आएगा, 131 का सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं, और ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, जिसको हम किडनी कहते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। और फ्लेम सेल आर द स्केलेटल स्ट्रक्चर इन प्लैटियन मंकी, ये भी सही लिखा है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड अब क्या है, सही लिखे, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं, मैचिंग का सवाल, और ये सवाल हमको तो अलग अलग करके 2-3 बार पूछ लिया गया है। अब मैलपिजियन ट्यूब्यूल किससे मैच कराओगे, आर्थ्रोपोडा का मेंबर देखो कौन है, काकरोच लिखा है। प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया में पाए जाते हैं प्लैटियन मंकीज में, तो प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पर, एम्फिऑक्सस हो जाएगा। नेफ्रिडिया कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थवर्म में, मैच ही नहीं कराना। ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में पाया जाता है, तो ए में हो गया कौन सा, 4, बी में हो गया 3rd, सी में हो गया 2nd, डी में हो गया 1st। 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर हो जाएगा 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine। कहते हैं इनमें कौन है जो डाइल्यूट यूरिन ज्यादा पास होने में मदद नहीं करेगा, चाय पियो, कॉफी पियो, अल्कोहल पियो,
अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं, ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो बहुत बार जाना पड़ता है गुड मॉर्निंग, मतलब समझ जाओ, तो ज्यादा डायल्यूट यूरिन उस समय पास होता है, भी डायल्यूट यूरिन पास करने में। लेकिन कौन नहीं करता है? रेनिन। 134 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 135, ये तो डायग्राम का सवाल है, इसको सब लोगों ने कर लिया होगा। बताओ बताओ, पहचान के बताओ, ए क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये जो सी रीजन है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉर्टेक्स को। किसको कर रहा? कॉर्टेक्स को। ये जो खंभे जैसे स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम बोलते हैं। ये भी कोई दिक्कत नहीं। और इन वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैलिक्स। तो ए हो गया कैलिक्स, बी हो गया रीनल कॉलम, सी हो गया कॉर्टेक्स। 135 का सही आंसर कौन सा आएगा? सेकंड बहुत आसान सवाल था। 135 के बाद 136 पर चलते हैं। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस स्केटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। देखो भैया, हम लोगों में मेन स्केटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। तो यूरिया बनता कहां पर है? लिवर में। और बाहर किसके रास्ते निकलेगा? कौन मदद करेगा? किडनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? किडनी। The principal nitrogenous excretory product in human is synthesized in liver but eliminated mostly by कौन? किडनी करेगा। लिखा है पहला इन किडनी में बनता है, गलत। यानी बात तो बिल्कुल क्या है? गलत। कहते किडनी में बनता है, किडनी निकालता है, ये भी गलत। बनता लिवर में, निकालता लिवर है, ये भी बात क्या है? गलत लिखी है। तो सही आंसर कौन सा आएगा? चौथा। बनता तो लिवर में है, साइकिल का नाम बताया था, ऑर्निथिन साइकिल होगा। और एलिमिनेट किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 136 के बाद क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। और 137 नंबर सवाल क्या कह रहा? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर्ड एवरी डे बाय नेफ्रॉन इन द किडनी बट ओनली अबाउट 1% ऑफ इट इज excreted as urine. The remaining 90.9% ऑफ फिल्ट्रेट। कहते हैं बनता जितना है उसमें से मात्र 1% यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, बाकी 99% क्या होता है? तो बाकी 99% क्या होता है भैया? ये जो फिल्ट्रेट होता है क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। आंसर कौन हो जाएगा? 137 का आंसर कौन सा आएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 के बाद 138 पर चलते हैं। 138 सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, सम ऑफ द मूवमेंट result in the change of place or location, such voluntary movement are called locomotion. कहते सारे मूवमेंट स्थान नहीं बदलते। मेरा हाथ हिल रहा है, मूवमेंट हो रहा, क्या स्थान बदला? क्या मेरा? नहीं। कहते कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप स्थान बदल जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन पैरामीशियम cilia helping movement of food through cytoplasm and in locomotion. अरे पैरामीशियम का डायग्राम कुछ ऐसा देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। पैरामीशियम चप्पल जैसा होता है, क्या डायग्राम बना है? यहाँ पर क्या पाते हैं? बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं। तो इन सिलिया के कारण ये सिलिया मूवमेंट तो मदद करते हैं, लोकोमोशन तो मदद करते हैं। साथ ही साथ जब इसकी कैविटी में पानी आता रहता है, पानी के साथ साथ फूड पार्टिकल भी आते रहते हैं। और कौन मदद करता है इस काम में? सिलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण पैरामीशियम लोकोमोशन स्थान भी बदल सकता है। और सिलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण इसकी कैविटी में गुलेट कहते हैं। सिलिया के मूवमेंट के कारण पानी के साथ साथ भोजन भी आता रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही लिखा, पहला दूसरा दोनों सही लिखा है। आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला हो जाएगा 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 पर। 139 बड़ा आसान सवाल है, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। जो मैक्रोफेजेस है और जो ल्यूकोसाइट है, इनमें कौन सा मूवमेंट होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अमीबॉइड मूवमेंट। ये बात भी सही लिखी। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज विद 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, अमीबॉइड, सिलेरी, मस्कुलर। ये सारी बातें सही हैं। आंसर कौन सा जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। 139 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 140, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय, जो ओवा का मूवमेंट है उसमें कौन मदद करेगा, कैसा मूवमेंट होगा, सिलिया मदद करते हैं, सिलेरी मूवमेंट कहते हैं। आंसर 140 का कौन सा आएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं भाई। 141 सवाल क्या कह रहा है, कार्डियक मसल्स आर द मसल ऑफ हार्ट, बिल्कुल ठीक लिखा है, हार्ट की मसल होती है। स्मूथ मसल डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है, ये नॉन स्ट्रेटेड होती है। स्मूथ मसल कुछ ऐसी होती है भाई, कोई स्ट्रेट नहीं पाई जाती। मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मेसोडर्मल ओरिजिन होना चाहिए। ये वाली बात क्या लिखी है, पहला दूसरा सही तीसरा गलत। विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये भी सही लिखा है। करेक्ट पूछा गया था, पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा था। अच्छा ये तीसरा नहीं होगा, यहाँ चौथा कर लो, आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 पर। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेट लाइन इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड अ सार्कोमियर। भैया हमने कहा कि दो जेट लाइन के बीच की जो दूरी है, दो जेट लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है। दो जेट लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है। आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। भाई ये है थिक फिलामेंट, क्या है थिक फिलामेंट, और इस पर ओवरलैप करते हैं कौन, थिन फिलामेंट। तो वो पोर्शन जो थिक फिलामेंट का वो पोर्शन जो एक्टिन के द्वारा ओवरलैप नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच जोन। तो पहली बात बिल्कुल ठीक लिखी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द थिक फ्री इन द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। दोनों बातें सही। थिन फिलामेंट किनारे, थिक फिलामेंट की किनारों क्या करता ओवरलैप, लेकिन बीच वाला पोर्शन क्या खाली छोड़ दे रहा। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, तो आंसर कौन सा आएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 143 के बाद 144 पर चलते हैं। 144 क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, एच जोन डिसअपीयर। बिल्कुल ठीक बात। मान लो हमने कहा ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ठीक ओवरलैप करते हैं, लेकिन जब मसल कांटेक्ट करती है तो क्या होगा, थिन फिलामेंट पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से एच जोन खत्म हो जाता है। ये वाली बात ठीक लिखी। ए बैंड वाइडन्स, ए चौड़े जाते हैं ना, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बैंड गेट रिड्यूस, हाँ बिल्कुल ठीक बात। जेट लाइन क्या होती है, पास आती रहती है, पर जेट लाइन यहाँ थी यहाँ पर आ गई। आई बैंड गेट रिड्यूस। ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड की लेंथ वैसी की वैसी बनी रहती है, ठीक लिखा है। जेट लाइन कम्स क्लोज, जेट लाइन ये है, ये बताओ जेट लाइन क्या हो रही है, ये है पहले दूर थी, अब क्या हो गई, पास आ रही है। ये वाली बात भी ठीक लिखी है। तो पहला तीसरा चौथा पांचवा, पहला तीसरा चौथा पांचवा सही है, यही आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 144 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन 145 क्या है, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। हाँ एक एफ एक्टिन ये है और दूसरा एफ एक्टिन, चलो वैसे बनाते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे क्या कर रही है, हेलिकली लिपटे हुए दिख रहे हो, बात बिल्कुल ठीक। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमर जी एक्टिन, ये एफ एक्टिन पूरा है और एक को क्या बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं, ये वाली बात भी ठीक लिखी। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन्स क्लोज टू एफ एक्टिन, एक ये धागा हो गया और दूसरा धागा ये हो गया, चलो ठीक। और इसी के ऊपर क्या रखा रहता है, ट्रोपिन नामक प्रोटीन रखी रहती है। तो सारी बातें सही लिखी है, आंसर कौन सा जाएगा, चौथा वाला। 145 के बाद 146 पर चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विसरल मसल। विसरल मसल के बारे में पूछा गया कि कौन सी बात इसमें
सही लिखिए। एग्जिबिट स्ट्रिएशन, स्ट्रिएटेड नहीं होती हैं। कैसे? अरे नाम ही इनका क्या है, स्मूथ। या लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते। डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रिएशन सही लिखा है। ब्रांच नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं। तो बी और डी सही है। आंसर कौन सा आएगा? थर्ड वाला। 146 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 पर चलते हैं। मसल की प्रॉपर्टी बताओ कैसी होंगी? एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सारी प्रॉपर्टी है। आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 148 का हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। 147 का 147 का फोर्थ। 148 पर चलते हैं। 148 क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। लिखा है क्या? एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट एंड इज मेड अप ऑफ 2 F एक्टिन। बिल्कुल ठीक लिखा है, करेक्ट पूछा गया है। The complex protein tropomyosin is distributed at regular interval on troponin। ये बात क्या है भैया? गलत लिखी है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कौन रहता है? ट्रोपोनिन रहता है। मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट व्हिच इज आल्सो मोनोमेराइक प्रोटीन। नहीं, कैसी प्रोटीन? पॉलीमेराइक प्रोटीन होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक। 148 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 लिखा है 149 में कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। हाँ, सभी लोकोमोशन स्थान में परिवर्तन मूवमेंट है, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। हमारा हाथ हिल रहा, मूवमेंट तो कर रहा, लेकिन स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? पहला स्टेटमेंट क्या है भैया? गलत। दूसरा, अबाउट 40 पर ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये तो सही है। अबाउट 40% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। ये बात भी सही लिखी है। दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 अ नॉच प्रेजेंट ऑन द इनर मीडियल साइड ऑफ किडनी इज नोन एज, क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं, या इसी को हाइलम बोलते हैं। आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, हिज यूरिन वुड कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ। अगर कोई लंबे समय तक भूख हड़ताल पे चला जाए तो कैसे पता चलेगा कुछ खा नहीं रहा चुरा चुरा के? तो भैया चेक करते हैं यूरिन सैंपल, और यूरिन में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कीटोन बॉडी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो दर्शाता है कि आदमी बहुत दिनों से भूखा है, कुछ खाया नहीं है। आंसर होगा कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। 152 क्वेश्चन क्या कह रहा? द थिक फिलामेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन मायोसिन। जो थिक फिलामेंट है कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन होती है। मायोसिन और एक्टिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंटेक्टाइल ऑपरेटर्स बनाते हैं। आंसर कौन सा हो गया? 152 का पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल, चूज द लीस्ट टॉक्सिक। मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो अमोनिया होता है उसके बारे में बताया था सबसे ज्यादा जहरीला है, मोस्ट टॉक्सिक होगा। लेकिन मैंने बताया था कि जो यूरिक एसिड है वो सबसे कम जहरीला है, क्या बोलते हैं? लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो लीस्ट टॉक्सिक ही तो पूछा गया था। लीस्ट टॉक्सिक कौन हो जाएगा? यूरिक एसिड। 153 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 153 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 154 नंबर सवाल पर। 154 क्या कह रहा? साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्वड इन अमीबॉइड मूवमेंट। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है दरअसल। रीजन एन अमीबा मूवमेंट इज शोन बाय इन अमीबा एंड नहीं इन अमीबा मूवमेंट इज शोन बाय स्ट्रीमिंग वे ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये वाली बात तो ठीक से है। और रीजन साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, अमीबा में प्रोटोप्लाज्म के द्वारा मूवमेंट होता है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 154 का आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। 154 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 155। कार्डियक मसल कैसी होंगी? स्ट्रेटेड होती हैं और हमारी इच्छा से नहीं चलती, इनवॉलंटरी होती हैं। अगर दिल हमारी मर्जी से धड़कता तो कितना अच्छा रहता ना, लेकिन कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी। 155 का हो जाएगा कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोलेजनस
कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, फेसिकल्स नहीं कहते, क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं, FASCIA। आइसोट्रोपिक बैंड और लाइट बैंड, बिल्कुल ठीक। एन आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड। तो पहला वाला क्या है, गलत लिखा है। तीसरा भी गलत लिखा है। एक्टिन फिलामेंट ऑफ थिकर एज कंपेयर टू मायोसिन, गलत। एक्टिन मतलब थिन, मायोसिन मतलब थिक। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। 156 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन हैज, यहाँ पर जो ग्लोबुलर हेड होता है मायोसिन का, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट। एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट। आंसर है कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं और यहाँ पर तो ये नाम लिखवाया गया, नाम के बारे में पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है A, B और C के बारे में। जो ये प्रोटीन रखे रहते हैं इनको बोलते हैं क्या, ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। इसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं भाई, ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, ठीक। और ये क्या है, एफ एक्टिन है। क्या भैया, एफ एक्टिन। तो जो ए है इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। इस धागे को जो ऐसे रन कर रहा ट्रोपोमायोसिन और गेन जैसे स्ट्रक्चर को एफ एक्टिन। तो ए हो गया ट्रोपोनिन, बी हो गया ट्रोपोमायोसिन और सी हो गया एफ एक्टिन। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 158 के बाद 159 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है, और पढ़ के देखते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट, गलत। थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, इसके ऊपर स्लाइड करेगा कौन, थिन फिलामेंट, पहली वाली बात गलत। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया सेंसरी न्यूरॉन, नहीं होगा, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन। ये भी क्या हो गया, गलत। अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit, ये बात सही लिखी है। 159 का आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू, भैया लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और किसके कारण, एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, 160 का कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। A large quantity of one of the following is removed from our lung, ठीक। किसका लंग ज्यादा रिमूवल करेगा, तो सही आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है, a complex protein is distributed at regular interval on tropomyosin, बिल्कुल ठीक बात लिखी है। आपको याद करो, ऐसे कुछ बताया था आपको एफ एक्टिन के बारे में। एफ एक्टिन के दो धागे हुआ करते थे और इसी के पैरेलल दो धागे और होते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे, ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते थे भाई, ट्रोपोमायोसिन। इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल पर प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। तो पहली वाली बात तो क्या लिखी है, ऐसा बिल्कुल ठीक लिखा है। और रीजन पढ़ते, रीजन लिखा है, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट, बिल्कुल ये भी ठीक लिखा है। एसर्शन और रीजन दोनों यहाँ पर सही लिखे, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, सेकंड वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। 163 क्वेश्चन क्या दे रहा है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी, प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं आर होना चाहिए, आर प्राइमरली कंसर्न विद ऑस्मोरेगुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है कि पहला जरूरी काम प्रोटोनेफ्रिडिया का एक्सक्रीशन नहीं होता बल्कि ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, आप याद करो, एक मायोफाइब्रिल कुछ ऐसा दिखता है और इस पर लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। स्टेटमेंट सेकंड में सही लिखा है, दोनों स्टेटमेंट सही, तो आंसर कौन सा जाएगा 163 का, पहला वाला।
क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अभी आपको मैंने बताया था। अच्छा, पहले अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड आउट बाय द एनिमल। हमने बताया था कि 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। उनमें भी सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। अमोनिया के रिमूवल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो वही लिखा रही है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखे हैं, लेकिन रीजन एसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 164 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 165 नंबर क्वेश्चन पर। 165 नंबर सवाल कह रहा, which of the following statement is incorrect? कौन सी बात इनमें से सही नहीं लिखी है? और देखते हैं भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। याद करो, मैंने बताया था कि जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैसे मसल के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द इस्तेमाल करते हैं और कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। मसल फाइबर मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन पाई जाती है, सिंथेसिस कंडीशन, ये भी सही है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं भैया इसको? इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? ये गलत लिखा है, पहला दूसरा सही था। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्टेटेड मसल आर कॉल्ड सार्कोलेमा, ये भी सही लिखा है, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। एसेशन क्या लिखा है? A minute vessels of peritubular capillary run parallel to loop of Henle forming a U-shaped structure जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक, और वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एसर्शन भी सही लिखा है और रीजन भी सही लिखा है, तो इसका आंसर हो जाए। अच्छा, क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन करा ना? वासा रेक्टा एब्सेंट हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इससे क्या लेना देना कि आपको बताया कि ये लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग एसेंडिंग इसी के पैरेलल दो और एक और पाइप चलती बोलते हैं वासा रेक्टा। याद करो, तो एसेशन रीजन दोनों सही, लेकिन रीजन एसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 167 के बाद 167 पर चलते हैं, 6 के बाद 7 पर। क्वेश्चन नंबर 167 बड़ा आसान सा सवाल, क्या कह रहा? रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। कहते हैं पीसीटी को हटा दे तो क्या होगा? हम जानते हैं मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी को। अगर इसको हटा दे तो यूरिन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। 167 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168। मूवमेंट ऑफ मैनियागिज्म सोन बाय, भैया सिलिया के द्वारा भी हो सकता है, फ्लैजेला के द्वारा भी हो सकता है, टेंटाकल्स के द्वारा भी हो सकता है, ऑल ऑफ दी पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा, यूलिना में फ्लैजेला, हाइड्रा में टेंटाकल्स, तो ऑल ऑफ दी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 के बाद 169 पर मेन प्रोटीन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स आर। बताओ मसल में कौन कौन से प्रोटीन, क्या एक्टिन होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा बताओ, क्या मायोसिन पाई जाती है? हाँ बिल्कुल पाई जाती है। क्या ट्रोपोनिन होती है? हाँ होती है। ट्रोपोमाइन, सब कुछ पाया जाता है, आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। 169 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170। सवाल ये कह रहा, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा? हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पर्म एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ जैसे यूरिना। बताओ क्या ऐसा पाया जाता है? फ्लैजेलर मूवमेंट। क्या होगा यहाँ पर? फ्लैजेलर मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। 171 नंबर सवाल क्या कह रहा? Many bonifices, aquatic amphibians and aquatic insect are अमोनोटिरिक। और हमने क्या कहा? अमोनिया ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, दोनों बातें सही। अमोनिया जनरली स्केटेड बाय द बॉडी सरफेस आर थ्रू डेल, जैसे मछलियों में अमोनियम आयन के फॉर्म में, सारी बातें सही लिखी है, आंसर कौन सा आएगा? चौथा वाला। बॉनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये सब कैसे होते हैं? अमोनिया स्क्रीट करते हैं, तो अमोनोटेरिक कहलाते हैं। अमोनिया वाटर में खूब सॉल्युबल होती है, ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं।
172 नंबर सवाल क्या कह रहा? सवाल ये है कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। बिल्कुल सही, करेक्ट पूछा गया। यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। प्रोटोनेफ्रिटिया का पहला काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन। सारी बातें सही, आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 172 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीसीटी इज फॉल्स। पीसीटी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी। आओ पढ़ते भाई। पीसीटी इट इज लाइन बाय सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हाँ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल ठीक लिखिए। और दूसरा लिखा है कि नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर reabsorbed by PCT। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। PCT इज नॉट साइट ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन। ये बात गलत लिखी है भैया, यहाँ पर सेलेक्टिव सिक्रीशन हो सकता है ना, तो ये वाली बात गलत लिखी है। PCT हेल्प टू मेंटेन द pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये बात भी सही। तो आंसर कौन सा जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड वाला इसका। ये बात क्या लिखी है यहाँ पर? गलत लिखी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 174 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा? अवर लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 1 मिनट में कितना ml? लगभग 200 ml ना। 1 मिनट में कितना ml? 200 ml। ठीक लिखी बात। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सेक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ड्रग। ये भी सही लिखा है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये भी बात सही लिखी है। तो सही आंसर कौन सा आएगा? चारों सही, आला डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। ड्यू टू इनसफिशिएंट फिल्ट्रेशन इन द बोमाइन कैप्सूल आर लाइकली टू हैपन एक्सेप्ट। कहते हैं अगर बोमाइन कैप्सूल जो छन्नी है उसे सही प्रकार से फिल्ट्रेशन ना हो तो सब कुछ होगा क्या छोड़ के? क्या बॉडी फ्लूइड इकट्ठा होता रहेगा? हाँ, बिल्कुल इकट्ठा होता रहेगा। अरे यही तो बोमाइन कैप्सूल है भैया। कोई ऐसी पाइप थी तो यार यहाँ से ब्लड आता था, यहाँ से निकल जाता था, तो यहाँ पे टप टप कैप नहीं बन जाती थी। आप याद करो। तो अगर ये सही तरीके, अगर यहाँ सही प्रकार से फिल्ट्रेशन ना हो तो क्या होगा? क्या बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल, क्या ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, भैया ग्लूकोज भी तो नहीं नीचे आ पाएगा, ये भी तो इकट्ठा होता रहेगा। तो यूरिन के रास्ते कहाँ से जाएगा? तो इसका कौन सा जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। क्वेश्चन नंबर 175 के बाद 176, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी, गलत लिखी? आप पढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट होती है, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा, यूरिन फॉर्म्ड स्लाइटली येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड व्हिच इज स्लाइटली बेसिक नहीं होगा। स्लाइटली कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। ये लगभग कितना होता है? 6 के आसपास होता है। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? सेकंड वाला हो जाएगा। A fall in glomerular blood flow can activate the JG cell to release to renin। बिल्कुल ठीक लिखा है। Presence of glucose and ketone body in urine are indicative of diabetes mellitus। ये बात भी सही लिखी है। तो 176 का सही आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177 पर चलते हैं। Which of the following cause an increase in sodium reabsorption in the DCT। तो DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसकी मात्रा बढ़ जाए? एल्डोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाए। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। ये मैचिंग का बड़ा आसान सा सवाल है, आओ मैच कराते हैं। बताओ यूरिन कहाँ स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ होगा भैया? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन का ट्रांसपोर्ट यूरेटर के रास्ते होगा। यूरिन को कंसंट्रेट करेगा लूपा फेले वासा रेक्टा। छानने का काम मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। तो मैच करवा लेते हैं। ए का कौन सा जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3। आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। 178 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 पर। Which one of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है, इनकरेक्ट लिखी है? और पढ़ते हैं।
द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉनिकल मॉसेस, जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम डाइल्यूटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। ये बात गलत लिखी है। कितना गुना कंसंट्रेट होगा, 4 गुना कैसा होगा, कंसंट्रेट यूरिन पास होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है भैया, गलत लिखा, यही आंसर हो जाएगा। ग्लोमेरुलस और गोमैन कैप्सूल को मिला क्या बोलते हैं, रीनल कार्पुसल्स या मेलपिजियन बॉडी या मेलपिजियन कार्पुसल्स कहते हैं। ठीक, मेलपिजियन कार्पुसल्स, ईसीटी, डीसीटी ये सब कहाँ होंगे, कॉर्टिकल रीजन में होंगे, लेकिन लूप ऑफ हेनले कहाँ होगा, मेडुलर रीजन में होता है। ठीक, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा वाला गलत, आंसर जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 180 पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया, एटीपीएज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक एंजाइम है एटीपीएज कहते हैं, वह कहाँ पर पाया जाता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया। तो हम सबको पता है कि कहां पर पाया जाता है भैया, मायोसिन में पाया जाता है। आंसर कौन सा जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 180 के बाद नेक्स्ट 181 ये मैचिंग का सवाल है। मैचिंग का सवाल खूब आए पेपर में। और देखते हैं क्या मैचिंग। स्मूथ मसल, ट्रोपोमायोसिन, रेड मसल और स्कल। भैया स्मूथ मसल कैसी होती है, इनवॉलंटरी, तो कुछ सोचना नहीं, ए का कौन हो गया 4। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन, याद करो एक्टिन तो दो धागे हुआ करते थे, तो बी में कौन सा हो गया, सेकंड। रेड मसल में क्या होंगे, मायोग्लोबिन सी में फर्स्ट। स्कल में ज्वाइंट कैसा, सूचरल डी में थर्ड। 4 2 1 3 4 2 1 3 आंसर हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 181 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। तो क्वेश्चन नंबर 182 मैचिंग का सवाल है। अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिमिया कहते हैं। तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो बताओ ए का कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, यहाँ बी में सी में कौन सा जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, और रीनल कैल्कुलाई मतलब स्टोन हो जाना, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फाउंड विद इन द किडनी, तो बी में कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। और कहते हैं कि अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट में जमा हो जाए, इन्फ्लेमेशन होने लगे, तो कहलाता है गाउट। दोबारा बोलते हैं, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, ग्लाइकोसिमिया। रीनल कैल्कुलाई, पत्थर मतलब किडनी स्टोन, ये साल्ट, क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, कैल्शियम ऑक्सीडेट। ठीक, तो यहाँ पर 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 182 के बाद क्वेश्चन नंबर 183 दो स्टेटमेंट लिखे हैं। स्टेटमेंट पहला है, ये बताओ, लिखा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वीट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। बिल्कुल सही बात। स्वीटनेस मतलब पसीना निकलता है, पसीना काम क्या, बॉडी को कूल करना है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। किडनी फेल हो जाए तो अल्टीमेट तरीका क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट कर देना। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 184 पर चलते हैं। और 184 क्वेश्चन क्या कह रहा कि ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस जैसे H+ आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, साथ साथ याद रखना यूरिक एसिड और कुछ ड्रग का भी सिक्रेशन होता है, कुछ सर्टेन ड्रग का भी होता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा, द ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of body fluid। ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 185 पर चलते हैं। 185 क्वेश्चन क्या कह रहा, 185 क्वेश्चन कह रहा है कि जेजी सेल ऑफ जेजे रिलीज जस्टा ग्लोबुलस अपरेटस, जो जेजी सेल है रिलीज करती है रेनिन, लेकिन रेनिन में स्पेलिंग गलत लिखी है, या होना चाहिए RENIN, जो RENNIN है। ये तो डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा है। दूसरा, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, उसके बाद वो बदल जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज
स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। हमें तो ये ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा है, दूसरा सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 185 के बाद क्वेश्चन नंबर 186 पर चलते हैं और बड़ा आसान सा सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा? यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली carried to urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। जो यूरिन आया था वो कहाँ इकट्ठा होगा? यूरिनरी ब्लैडर। तब तक इकट्ठा रहेगा जब तक सेंसरी नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के द्वारा खबर ना पहुंचाए। सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस जैसे स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, सोडियम। ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही लिखे। आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 186 के बाद क्वेश्चन नंबर 187 पर चलते हैं। 187 व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल इज करेक्ट। ये स्केलेटल मसल कैसी होती है भैया? अरे आपने फोटो देखा होगा, कुछ ऐसी होती है। यहाँ लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, मतलब कैसी होती होंगी? स्ट्रेटेड होती होंगी और हमारे हाथ से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई, अपनी इच्छा से हम हाथ घुमा सकते हैं। कैसी होती होंगी? वॉलंटरी होती होंगी और इनका मेन काम होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है लोकोमोटरी एक्शन में। सारी बातें सही। आंसर हो गया 4 ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 कहते हैं कैल्शियम द सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर द मसल इज। कहां पर स्टोर होता है? तो आपको बता चुके पहले ही, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। ये वाली बात हो जाएगी कौन सा? 188 का 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 188 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। 189 नंबर सवाल क्या कह रहा? सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। सही बात कौन सी है? A band is present in the middle of sarcomere। A band is present in the middle of sarcomere। sarcomere क्या था? दो जेट लाइन के बीच की दूरी, एक एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, ठीक, एक्टिन फिलामेंट, और इन्हीं के बीच में कौन सी लाइन है? जेड लाइन। ये क्या है? जेड लाइन। यहाँ पर कौन सी लाइन होती है? एम लाइन। कौन सी लाइन है ये? एम लाइन ना। अरे बोलो भैया, एम मतलब एनाइसोट्रॉपिक बैंड है जिसके ऊपर थिन फिलामेंट क्या कर रहा? ओवरलैप कर रहा। ए बैंड इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ सार्कोमियर और दो जेट लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सार्कोमियर। तो पहली बात तो सही लिखी। एच जोन इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ ए बैंड। ये ए बैंड, इसके बीच वाला हिस्सा कौन सा है? एच जोन। एम लाइन इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ एच जोन। हाँ, यहाँ पे लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्या? एम लाइन। ठीक, सारी बातें सही लिखी हैं। आंसर कौन सा जाएगा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 189 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190। मैचिंग का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल और मैच कराते हैं। बताओ मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सार्कोमियर। तो कौन सा जाएगा? ए का 3rd। थिन फिलामेंट की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एक्टिन बोलते हैं। बी में कौन सा जाएगा? 4th। थिन फिलामेंट की प्रोटीन को मायोसिन। सी में कौन सा जाएगा? 2nd। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। यहाँ क्या हो गया? 1 3 4 2 1 और मैच कराते हैं अगले 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 2 1 सही लिखा। तो इधर कौन सा आएगा? चौथा वाला 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 190 के बाद क्वेश्चन नंबर 191। बड़ा आसान सवाल, ना बताए काम चलेगा। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड आर्कार्ड। लाइट बैंड में एक्टिन और क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? 3rd वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 पर चलते हैं। कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी है ये पूछा गया है आपसे और मैच करवाते हैं। ये आई बैंड, ये कौन सा बैंड? आई बैंड। इन्हीं के बीच में लाइन होती है, क्या बोलते हैं? जेड लाइन। तो ये वाली बात सही लिखी है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, बिल्कुल ठीक लिखा है। एम लाइन इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन इन द मिडिल ऑफ ए बैंड। ये वाला ए बैंड, इसके बीच में लाइन, इस लाइन को एम लाइन कहते हैं। ये बात भी ठीक है। सार्कोमियर कंप्राइजेस 1 फुल ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। 2 हाफ आई बैंड, बिल्कुल ठीक लिखा है। 1 फुल ए बैंड, ये आधा और ये आधा ना, ये आधा और ये आधा। तो सार्कोमियर में क्या हुआ? 1 ए बैंड प्लस 2 हाफ आई बैंड।
ठीक, ये बराबर क्या होगा, एक सार्कोमियर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, कोई बात सही नहीं लिखी, आंसर हो गया चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 192 के बाद 193 पर, अब यहाँ पर नेमिंग करने का सवाल है, आप आराम से बैठ के नेमिंग करते रहना। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है भैया, ग्लोबुलर हेड बोलते हैं, ठीक। फिर इस वाली जगह क्या बोलते हैं, क्रॉस आर बोलते हैं, क्रॉस आर बोलते हैं। अच्छा जी, ये वाली जगह कौन सी है, यहाँ एटीपी आके जुड़ता है, तो क्या बोलते हैं इसको, एटीपी बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक। अब मैच करवा लेते हैं, हेड क्रॉस आर्म, हेड क्रॉस आर्म बाइंडिंग साइट, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए थर्ड वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 193 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी बात गलत है, सही नहीं लिखी। आओ पढ़ते हैं। मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, पॉलीमर है, बिल्कुल ठीक लिखा है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मैनी म्यूरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ये भी बात सही लिखी है। ईच म्यूरोमायोसिन इज टेल्स इज कार्ड, टेल को हैवी म्यूरोमायोसिन कहते हैं, ये बात गलत लिखी है, ठीक। हेड को कहते हैं हैवी और टेल को कहते हैं लाइट म्यूरोमायोसिन। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम and has binding site for ATP and active site for actin, तो ये वाली बात भी सही लिखी है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 194 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पर। 195 क्वेश्चन है आपको, एक पुट द फॉलोइंग फ्रेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू डिस्क्राइब what occurs at the neuromuscular junction to trigger muscle contraction। बढ़िया सवाल। सबसे पहले क्या होगा, कोई नर्व इंपल्स आएगी, सबसे पहले क्या हुआ, कोई नर्व इंपल्स आई, सबसे पहले क्या हुआ, सेकेंड वाला, कोई नर्व इंपल्स आई होगी। जब नर्व इंपल्स आई तो वहां उसने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटिलकोलिन, तो उसके बाद क्या हो गया, चौथा वाला हो गया। अच्छा, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, कहां पर करेगी, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जंक्शन जो होता है वहां पर, तो कौन सा जाएगा, छठा वाला हो जाएगा। अच्छा जी, ये जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर ये एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ तो ये कहां पहुंचेगा, रिसेप्टर साइट पर। कहां पर रिसेप्टर, किसकी रिसेप्टर, मसल की जो बाहर की कवरिंग थी सर को, लेमा के पास पहुंचेगा, तो कौन सा जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। फिर जब वहां पर खबर पहुंची, उसके बाद ये सार्कोलेमा पे खबर पूरी तरीके से फैलती चली जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, सातवें नंबर वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर सातवां लिख दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, जब खबर फैल गई तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होंगे, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। और जब वहां से कैल्शियम आयन रिलीज हुए तो क्या होगा, मसल कांटेक्ट कर जाएगी, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएंगे, कौन सा जाएगा, पांचवा। तो 2 4 6 1 7 3 5, आपको मैथ करवाना है, आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। 195 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। अब ये तो बताने वाली बात नहीं, बताओ हड्डियों की संख्या कितना होती है, 206। 197 ह्यूमन एडल्ट का वर्टिब्रल फार्मूला पूछा गया है, C7 हम लिख रहे हैं, आप पढ़ लेना, क्या होता है, C7T12L5S1 कॉर्डर 1, ये हो जाएगा फार्मूला। 197 का आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 197 के बाद 198, बस आसान सा सवाल है, देखना क्या लिखा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी है, ऐसा आपसे पूछा गया है। और देखते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अबाउट 125 ml per ml मिनट, एकदम सही, या 180 लीटर पर डे कह सकते हैं। ANF can causes vasodilation and thereby decreases the blood pressure, ये भी सही लिखा है। काउंटर करंट सिस्टम कंट्रीब्यूट इन डाइल्यूटिंग द यूरिन, डाइल्यूट नहीं करता, क्या करता है, कंसंट्रेट, यही आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है। एल्डोस्टेरोन causes reabsorption of sodium and water from the DCT, कंडीशनल reabsorption का मैंने पहले ही बताया था, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 198 के बाद क्वेश्चन नंबर 199 क्या है,
which of the following set contain all group of यूरियोटिलिक एनिमल। तो यूरियोटिलिक एनिमल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, आप आसानी से कर सकते हैं। जो मैराइन फिशेस होती हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, यूरियोटिलिक। और लास्ट सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 200, what will happen if the stretch receptor of the urinary bladder wall are totally removed? क्या होगा अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को हटा दिया जाए? There will be no maturation। आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। तो उम्मीद है कि आपके 90 क्वेश्चन सही हुए होंगे पूरे। थैंक यू।